अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर किरण बड़े ही मान से अपने मेके गई थी क्योंकि वो सैफ की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पर जाते ही बाप ने उसे रखने से इनकार कर दिया। सोचो, अगर तुम यहाँ पर रहेगी तो माशरा क्या कहेगा? तुम्हारी बहन का जो रिश्ता होने वाला है नहीं हो पाएगा। लोग तो यही कहेंगे ना, बड़ी घर ना बसा पाई तो छोटी क्या हाक बसाएगी। बेटा, तुम्हें अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने शौहर की दूसरी शादी को कबूल करना होगा। वैसे भी तुम्हारी सास तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम उसके साथ जाकर रहो ना। अब ये बाप क्या जाने, क्या वो ससुराल में जाकर सास की नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारे? बाप को तो कोई एहसास है ही नहीं। लेकिन किरण बाप की बातों से डिसहार्ट हो चुकी है, इसलिए अपने बच्चे को लिया और यहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन ससुराल जाने से पहले वो फरियाल के घर जाती है। यहाँ पर जाकर वो चाहती है कि अपने बच्चे की मोहब्बत का वास्ता देगी तो शायद फरियाल अपने कदम पीछे हटा ले। लेकिन फरियाल इतनी कठोर है कि किसी की नहीं सुनती। यहाँ पर किरण ने बहुत कहा कि सैफ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, तुम इस बच्चे की खातिर अपने कदम पीछे हटा लो। तुम इस मासूम से बच्चे से उसके बाप की मोहब्बत तो मत छीनो, तुम इतनी सख्त तो मत बनो। तो यहाँ पर फरियाल कहने लगी, इस बच्चे को तो मैं संभाल लूंगी, इसमें क्या हर्ज है। तुम सिर्फ उसकी जिंदगी से हट जाओ क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो यहाँ पर किरण भी सुना देती है, मोहब्बत कैसे करेगा तुम जो उसकी जिंदगी में मौजूद हो। अब तो फरियाल और भी अकड़ गई, कैसी मोहब्बत है, कैसा रिश्ता है कि जहाँ पर मैं आती हूँ तो वो मोहब्बत फुर से उड़ जाती है। अब यहाँ पर इतना गुरूर, इतना घमंड तो कुदरत को भी पसंद नहीं। फरियाल का अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है। किरण ने हाथ जोड़कर फरियाल से मिन्नत करनी चाहिए, मैं एक औरत होने के नाते, बीवी होने के नाते, एक माँ होने के नाते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे घर को टूटने से बचा लो। तुम सैफ की जिंदगी से हट जाओ। तुम इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, तुम्हारे लिए तो बहुत से मर्द होंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ सैफ, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है। लेकिन यहाँ पर फरियाल किरण की एक नहीं सुनती। आखिरकार किरण को वहां से वापस आना ही था। जैसे ही वापस ससुराल आई तो सास तो किरण और अपने पोते को देखकर सदके वारी चाहती है। किरण का सर माथा चूमने लगी। आखिरकार उसकी नौकरानी वापस आ ही गई। अब तो वो बहुत खुश है। लेकिन दूसरी तरफ सैफ जब फरियाल से मिलने गया तो अब तो फरियाल और भी जोर देती है, मुझसे निकाह करो, मुझे अपने घर लेकर जाओ, हमारे रिश्ते को कोई नाम दो, मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब सैफ को भला किसकी परवाह, बाप की परवाह थी, वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसलिए तो वो फरियाल से निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद वो फरियाल को अपने घर ले जा रहा है। फरियाल बहुत खुश है कि आखिरकार वो जीत गई। अब यहाँ पर हाथों में हाथ डाले वो इसको अपने घर लेकर आता है। जैसे ही घर की दहलीज को पार किया तो किरण देख लेती है। किरण तो हक्की बक्की रह गई कि ये यहाँ तक भी पहुंच गई। तो डांटने लगी कि तुम इस तरह से एक औरत को कैसे अपने घर ला सकते हो। तो सैफ बता देता है, ऐसे ही नहीं लाया, निकाह करके लाया हूँ। अब तो किरण के सारे जब्त टूट चुके। तभी तो जल्दी से पैकिंग करती है और यहाँ पर ही अपने बच्चे को छोड़ दिया। जैसा कि उसकी बहन ने कहा था कि सैफ पर बाप होने की जिम्मेदारी डालो ताकि उसे एहसास हो कि वो बच्चे का बाप बन चुका है। तो मुझसे उसका बच्चा लेकर मत आना इस बार। तभी तो किरण को बहन के अल्फाज याद थे, इसलिए तो अपनी पैकिंग की और यहाँ से खुद ही चली गई। यहाँ पर जब सास पर बच्चे की जिम्मेदारी पड़ी तो वो संभाल नहीं पा रही। रात के वक्त जब उसने सैफ को अपने कमरे में बुलाया कि इस बच्चे को संभालो, शानी तुम्हारा बच्चा है, इसे तुमने संभालना होगा, फरियाल ने संभालना होगा, मैं नहीं संभाल सकती। तो यहाँ पर नई नवेली दुल्हन के पास भला बच्चा कैसे लेकर जाएगा। तभी तो माँ से कहने लगा, मैं आज फरियाल की गोद में ये बच्चा नहीं डाल सकता, आपको संभालना होगा अम्मी, आप मेरी सिचुएशन समझिए ना। आते ही मैं उसे बच्चे की जिम्मेदारी दे दूं, कुछ दिन तो आप संभालिए ना इसे। अब एक तरफ तो इन पर बच्चा बोझ बन चुका है तो दूसरी तरफ किरण अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पा रही। जाए तो जाए कहाँ से ये भी मालूम नहीं। आखिरकार जाते जाते मोइज से टकरा जाती है। मोइज ने जब किरण को इतना बेहाल देखा तो बहुत परेशान हो गया, अपने घर ले जाता है और यहाँ पर जाकर किरण रोते हुए मोइज को सब कुछ बता देती है। उसका बहुत अच्छा दोस्त था, हमदर्द था, इसलिए तो किरण अपने दिल का सारा हाल मोइज को बताती है। तब मोइज किरण से कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की जो अपने बच्चे को वहां पर छोड़ आई। तुम जानती भी हो एक सौतेली माँ उस बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी।
जिसने तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लिया, क्या उस बच्चे को बाप का प्यार मिलने देगी? तुमने उस बच्चे के साथ ज्यादती की, तुम्हें अपना बच्चा साथ लेकर आना चाहिए था। ऐसे में किरण में अब हिम्मत पैदा होगी कि अपने बच्चे को अपने साथ रखे, बेशक कोर्ट के जरिए ही सही। वो इतने छोटे बच्चे को फरियाल के पास नहीं छोड़ेगी, और कोर्ट भी माँ के हक में ही फैसला करता है। जब इतना छोटा बच्चा हो तो बाप के पास नहीं रह सकता। इस तरह से किरण मॉइस के कहने पर अपने बच्चे को अपने पास लेकर आएगी, मॉइस के पास रहेगी और यहाँ पर आकर फिर अपने बच्चे का हक भी मांगेगी। जिसके बाद मालूम पड़ेगा कि शकील साहिब ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम ही लगवाई थी। उनकी वसीयत में यही लिखा है कि जब पोता पैदा होगा तो सारी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ वही होगा, क्योंकि शकील साहिब जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। अगर प्रॉपर्टी भी उसके हाथ लग गई तो वो तो किरण को और उसके पोते को घास नहीं डालेगा। इस तरह से अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए शकील साहिब ने अपनी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम लिखवाई थी, वसीयत करी थी। अब यहाँ पर यही तो चीज़ है जो कि किरण को और मजबूत करेगी और फरियाल को उसके गरूर को गिरा कर रख देगी। बेशक कुदरत फिर ऐसे ही हालात बदला करती है। अब यहाँ पर फरियाल जो प्रॉपर्टी की वजह से ही सैफ के साथ थी, अब तो वो सैफ से बेजार होने लगेगी, क्योंकि सैफ के पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही फरियाल का असल चेहरा सैफ के सामने आएगा, जो कि सैफ को छोड़कर जाने पर तैयार है। और ऐसे में अब सैफ को याद आएगी अपने बच्चे की, अपनी बीवी की। जब हर तरफ से ठुकराया जाएगा तो फिर किरण को अपनाना चाहेगा। अब यहाँ पर किरण ही अच्छी हो कि वो सैफ की शक्ल ना देखना चाहे, बल्कि एक अलग सी जिंदगी गुजारे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मॉइस इस तरह से किरण की जिंदगी में आएगा? क्या इस तरह से किरण अपने हालात बदलेगी? क्या वाकई शकील साहिब ने अपनी प्रॉपर्टी अपने पौधे के नाम वसीयत करी होगी या नहीं? वैसे अगर ये सब कुछ ड्रामे में आए तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, ड्रामे की स्टोरी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ऐसे ट्विस्ट आने चाहिए ड्रामे में या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।